नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। रमजान का महीना हुआ शुरू, लोग घर पर ही रहकर कर रहे हैं नमाज अदा। जरूरी दुकानों को खोला गया, सोशल डिस्टेंस के साथ लोगों ने की खरीदारी। गरीबों की मदद के लिए कटिहार में खोले गए किचन कम्युनिटी को लेकर सियासत तेज। कम्युनिटी किचन के क्रेडिट लेने में जुटी बीजेपी और जेडीयू, तो वहीं आरजेडी ने ग्रामीणों की अनदेखी का लगाया आरोप। गढ़वा से मानवता शर्मसार करती हुई तस्वीर आई सामने। एम्बुलेंस के अभाव में मां कंधे पर बेटी को लेकर पहुंची अस्पताल। शिकायत के बाद विधायक ने की पीड़िता की मदद। अक्षय तृतीया पर दिखा लॉकडाउन का असर, गुलजार रहने वाला बाजार आज दिखा सन्नाटा। बाजारों में की जाती थी करोड़ों की खरीद बिक्री। लॉकडाउन में परेशान लोगों के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। सरकार के प्रयासों पर भारी पड़ रहा है राशन डीलरों की कालाबाजारी। बेगूसराय में नाराज ग्रामीणों ने डीलर के द्वारा बेचे गए चावल को किया जब्त। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिला वासियों के लिए एक बेहद अच्छी और राहत भरी खबर। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर, संक्रमित 5 मरीजों को अस्पताल से दी गई है छुट्टी। जिले में अब तक 11 मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। 65 लोगों में पाया गया था कोरोना संक्रमण, 1 मरीज की हो चुकी है मौत। 53 कोरोना संक्रमित मरीजों का चल रहा है इलाज। मुंगेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है। संक्रमित 5 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जिले में अब तक 11 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। 65 लोगों में पाया गया था कोरोना संक्रमण, 1 मरीज की मौत हो चुकी है। इसी के चलते 53 कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। लगातार जब आंकड़ा बढ़ता है तो संकट होता है, गंभीरता होती है, चिंता होती है, लेकिन जब ऐसी खबरें निकलकर सामने आती है तो राहत भी होती है। इसी पर हमारे साथ हमारे मुंगेर से ब्यूरो चीफ रौनक कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रौनक, जिले वासियों के लिए एक राहत भरी खबर है, जहां 5 कोरोना मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। आखिर किस तरह से इस उम्मीद की किरण को देखा जा रहा है इस कोरोना काल के अंधेरे में? जी के आपको बता दें कि अभी फिलहाल यहाँ जो मरीजों का आंकड़ा है वो 64 है और लगातार जो सैंपल जांच के लिए जा रहे हैं उन जांच में लगातार पॉजिटिव मामले निकलकर सामने आए हैं। विगत 2 दिनों से एक भी पॉजिटिव मामले सामने नहीं आए मुंगेर से। आज फिर 2 मामले सामने आए थे, जिसके बाद जो ये 5 मामले जिनको कि आज NMCH से इलाज के बाद छोड़ा गया है, उससे जरूर जिले वासियों के लिए राहत की खबर है। जी बिल्कुल रौनक, 5 लोग अगर स्वस्थ हो जाते हैं, उनको छुट्टी मिल जाती है, तो कितना आत्मविश्वास बढ़ता है डॉक्टर्स का या कहें कि कोरोना योद्धाओं का? योद्धाओं का, डॉक्टर्स की जहां तक बात करें तो उनका तो मनोबल बढ़ता ही बढ़ता है। जिले में जो स्वास्थ्यकर्मी लगे हुए हैं, जो जिला प्रशासन काम कर रहा है, जो पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, खासतौर पे हम बात करें अगर जमालपुर सदर की, तो जमालपुर सदर बाजार का इलाका ही अभी हॉट स्पॉट बना हुआ है और रेड जोन में उसी इलाके को रखा गया है। कारण ये है कि 22 मार्च को पहला मामला आया था मुंगेर से सामने और उस मरीज की मौत हो गई थी। मौत के बाद संक्रमित लोग जो थे वो 26 लोग थे, जिनमें 7 लोग पॉजिटिव पाए गए थे। वो 7 रिकवर हो गए थे। उसके बाद जब ये मामला दूसरी बार एक जमाती के आने के बाद सामने आया, वो मामला आपको 15 अप्रैल को सामने आया और उसके बाद लगातार मामले बढ़ते चले गए। अब आंकड़ा ये था कि 65 लोग मुंगेर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें आज 6 लोग इलाज के बाद, वो 15 अप्रैल से इलाज NMCH में भर्ती थे और आज 5 को डिस्चार्ज किया गया है। जी बिल्कुल शुक्रिया रौनक आपका हमारे साथ से तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
बेगूसराय में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से जिला प्रशासन एक्टिव हो चुका है। आपको बता दें कि इस बार संक्रमण से ग्रसित मरीज कोई और नहीं बल्कि कैमूर के पदस्थित एक महिला सिपाही है, जो छुट्टी लेकर बेगूसराय अपने घर आई थी। इस संदर्भ में बेगूसराय प्रशासन ने महिला के 10 परिजनों समेत सदर अस्पताल बेगूसराय में तैनात महिला सिपाही के पिता के संपर्क में आने वाले 10 होमगार्ड जवानों का सैंपल भी जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा महिला सिपाही के संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी कल कैमूर जिला की एक सिपाही वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, महिला सिपाही है। तो वो छुट्टियों में अपने घर पे यहाँ बेगूसराय आई हुई थी। उसके पश्चात यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कैमूर गई थी। तो अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता उसको संक्रमण यहाँ से पहले से था कि कैमूर में हुआ है। तो हम लोग प्रिकॉशनरी रूप से उसके घर के सभी 10 व्यक्तियों का सैंपल लिया जा चुका है। उसको जांच के लिए पटना भेजा गया है। आपको बता दें कि बेगूसराय में एक बार फिर से जब कोरोना संक्रमित मरीज मिले तो प्रशासन एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आ चुका है। इस बार संक्रमण से जो ग्रसित मरीज है वो कोई और नहीं बल्कि कैमूर में पदस्थित एक महिला सिपाही है, जो छुट्टी लेकर अपने घर बेगूसराय गई हुई थी। इस संदर्भ में बेगूसराय प्रशासन ने महिला के 10 परिजनों समेत सदर अस्पताल बेगूसराय में तैनात महिला सिपाही के पिता के संपर्क में आने वाले 10 होमगार्ड जवानों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा है। इसके अलावा महिला सिपाही है उसके संपर्क में आए हुए लोगों को भी ट्रेस किया जा रहा है, ताकि उन सबको भी क्वारंटीन किया जा सके, उनके भी जांच कराई जा सके और जो कोरोना की ये चेन है इसको ब्रेक किया जा सके। लगातार प्रशासन एक्टिव मोड में है और लगातार किन किन लोगों से उस महिला सिपाही का संपर्क रहा है उन सभी की जांच की जा रही है, उनकी तलाश की जा रही है। रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों को लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में ही नमाज अदा करने की अपील की है। इसका असर हजारीबाग में भी बखूबी देखने के लिए मिला है। सिर्फ जरूरत की दुकानें ही खोली गई हैं और उनसे लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। चल रहा है, रमज़ान स्टार्ट होने के बावजूद भी उसका पालन पूरा किया जा रहा है। लेकिन जो कंपलसरी आइटम है, जैसे हमारा हो गया शहरी के लिए बगरखानी हो गया या ब्रेड हो गया, मीठा ब्रेड जितना भी तरह का बनता है, सेवई हो गया, तो उसको दूध हो गया, वो इमरजेंसी सेवाएं के लिए हम लोग दुकान को टाइमली खोल रहे हैं और लॉकडाउन का पालन करते हुए उससे सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए उसका सेल कर रहे हैं। वैश्विक कोरोना के कहर से एक तरफ सभी लोग त्रस्त हैं तो वहीं एक दूसरे की मदद के लिए हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं सबके बीच भोजपुर जिले के आरा से मानवता को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आ रही है। भोजपुर के प्राइवेट सरदार पटेल बस पड़ाव स्थित भोजनालय में लॉकडाउन के पहले से ही 2 मजदूरों को होटल मालिक ने बंदी बना लिया था और उनकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि वे लोग भूख से करहा रहे हैं। वहीं उनके कराने की आवाज सुनकर जब आसपास के लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना मिली, तब पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों मजदूरों को छुड़वाया गया और होटल संचालक के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया है। लेबर को कई दिनों से लगभग 1 महीना से आपने बंद रखा है। ऐसा बात गलत है सर। हम ले जाते हैं और खाना भी लेके और फिर यहाँ पे लेके आते हैं सर। ऐसा बात गलत है, जो भी बोला कि ये गलत बात है सर। प्रशासन और ये तमाम ये इसका खुद का कहना है कि आपको यहाँ बंद करके रखा गया। सर लेके जाता है, खाना ले जाता है कि नहीं? क्या कहाँ पे स्टाफ है? लॉकडाउन के दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से करियन गांव का एक मूक बधिर परिवार गरीबी की मार झेल रहा है। किसी भी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिलने से घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान बेसहारा और असहाय लोगों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन राशन कार्ड नहीं होने के कारण इस परिवार को अनाज नहीं मिल पा रहा है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी
नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते भोजन के लिए दर दर भटकने के लिए परिवार मजबूर हो चुका है। पति पत्नी मुकबधिर होने के कारण खुलकर अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने इशारों में बताया है कि उनके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। अब आवाज नहीं है, कंठ बंद है, 2 बच्चा है, 2-2, 3-3 साल का, और इसका सरकारी योजना जो है कुछ मिल नहीं पाता, तो दोनों का कैसे चलेगा जीवन। लॉकडाउन में और कुछ नहीं मिलता है, न कोई काम धंधा चलता है, तो इसके लिए सरकार को कुछ होना चाहिए ना। आपको बता दें कि तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां सरकार के द्वारा लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, ताकि इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना काल में जो लोगों के पास तक जरूरत की चीजों को पहुंचाया जा सके, लोगों के पास तक उन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जा सके, खाद्यान्न सामग्री को पहुंचाया जा सके। लेकिन उसी के चलते एक करियन गांव ऐसा भी है जहां एक मुकबधिर परिवार रहता है, दंपत्ति रहती है। हालात ये हैं कि उनके घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना तक नहीं है, अन्न का एक दाना तक नहीं है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के जंग में बाढ़ अनुमंडलीय प्रशासन ने हर स्तर पर सफलता की मिसाल को कायम किया है। लॉकडाउन के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और सरकारी गाइडलाइन का पालन करने की सफलता की गाथा को गढ़ने वाले अनुमंडल पदाधिकारी सुमित कुमार और उनकी प्रशासनिक टीम का लोगों ने जोरदार स्वागत किया है। बाढ़ शहर के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों की टीम समेत एसडीएम सुमित कुमार पर फूलों की वर्षा की है। वहीं लोगों के इस शानदार स्वागत से खुश होकर एसडीएम ने जरूरतमंदों को भोजन भी परोसा है। तो मैं बाढ़ सब डिवीजन की संपूर्ण जनता को कोटि-कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप वैश्विक महामारी में आप लोगों ने जिस धैर्य का परिचय दिया है वो अद्भुत है, और हमें एक संतोष भी इस बात को लेकर के है कि अभी तक बाढ़ सब डिवीजन में नॉट ए सिंगल पॉजिटिव कोरोना पेशेंट यहाँ पर पाई गई है। मंडल के इस्पा में पकड़े गए 3 रईसजादों को बेल देने के बाद दोबारा से हिरासत में ले लिया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। बीते दिनों पुलिस ने सिर्फ औपचारिकता पूरी कर तीनों को थाने से ही बेल देकर छोड़ दिया था। वहीं जब कार्रवाई पर सवाल उठने लगे तो आनन फानन में जमशेदपुर के एसएसपी अनूप बिरथरे ने कार्रवाई वापस से शुरू कर दी है और सिटी एसपी के नेतृत्व में पूरी टीम ने होटल की तमाम चीजों को जब्त कर लिया है। होटल में पकड़े गए रईसजादों की मेडिकल जांच 20 घंटे के बाद की गई। आपको बता दें कि बीते दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर जमशेदपुर के होटल अल्कोर में स्पा और पार्लर अवैध संचालित किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इन पर कार्रवाई की थी। कल विष्णुपुर थाना अंतर्गत एल्कोर होटल में सूचना प्राप्त हुई थी थाना प्रभारी को और हम लोगों को कि कुछ उसमें लोग इकट्ठा होकर के कुछ शराब की पार्टी इत्यादि कर रहे हैं। तो इस पर थाना ने स्वयं संज्ञान लेकर के बहुत त्वरित कार्रवाई की। वहां पर पुलिस फोर्सेस पहुंची, मजिस्ट्रेट पहुंचे और वहां पर पाया कि 3 लोग वहां पर थे जो कि पकड़े गए। 2 अन्य लोग थे जो पुलिस पार्टी निकलने के पहले वहां से भागे हैं और मजिस्ट्रेट के बयान के आधार पर इसमें एक केस हम लोगों ने दर्ज किया है। 2 लड़कियों के भी वहां होने की बात है जो वहां से निकल गई थी। तो इसमें हम लोगों ने पाया कि इसमें जो उनका सलून था और जो स्पा था अल्कोर होटल में वो खुला हुआ था। इसमें हम लोगों ने डीएसपी रैंक के ऑफिसर को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया है, जो डीएसपी सीसीआर है, ताकि इसमें सही से इसमें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे, सजग रहेंगे, संयमित
उनसे हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहे, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है। इस लॉकडाउन में सरकार और प्रशासन के द्वारा लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। ऐसे में ही एक मामला गुमला जिले से सामने आया है, जहां थैलेसीमिया से ग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जीवन संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त शशि रंजन ने शिविर का शुभारंभ करते हुए लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया है। आरंभ किया गया जो जीवन संस्था और जो जिला प्रशासन और अन्य स्वयंसेवी संस्था है उनके द्वारा, और अभी तक करीब 50 लोगों से ज़्यादा लोगों ने अपना रक्तदान किया है। और लॉकडाउन है और कोविड-19 का संक्रमण का भी खतरा है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो सुरक्षात्मक उपाय के साथ लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी आवश्यकता भी है, जो खासकर थैलेसीमिया पेशेंट्स वगैरह हैं उनको ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। तो चूँकि ब्लड बैंक हमारा गुमला जिला में काफ़ी अच्छा बेहतर काम कर रहा है, तो इसी कड़ी में इस कोविड-19 संक्रमण काल में भी यहाँ पर अच्छी तरीके से लोग आगे आकर अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ब्लड देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को, मतलब जिनको ब्लड की कमी होती है, उनको ये दिया जाता है जिससे जो प्रॉब्लम्स है वो ना हो और आगे बीमारी से बचे रहे। ऐसे ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है। विश्वव्यापी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच बेतिया के योगापट्टी प्रखंड के बगही पुरैना पंचायत के लोगों की मदद करने के लिए मुखिया पूनम देवी ने जरूरतमंदों के बीच मास्क और साबुन का वितरण किया है और साथ ही ब्लीचिंग और चूना मिलाकर पंचायत के सभी गांवों को सैनिटाइज भी करवाया गया है। हम अपने पंचायत में कोरोना वायरस न फैले, इसके लिए हम हर चीज का प्रयास कर रहे हैं। दवा और मैं साबुन सब बंटवा रहे हैं। पूनम देवी मेरी पतोहू के द्वारा सब काम काज चल रहा है करीब 10 दिन से। मेरे पंचायत में महामारी ये कोरोना वायरस नहीं फैले, इसलिए इस सुरक्षा के लिए मास्क और साबुन हम सब बंटवा रहे हैं, पूरे पंचायत में। और बाहर से आ रहे हैं लोग, कोरोना वायरस नहीं है, इसलिए हम मास्क और साबुन सबको पंचायत में दे रहे हैं सुरक्षा के लिए।
समस्तीपुर के विभूतिपुर प्रखंड स्थित खोखसाहा चौक पर कोरोना महामारी से बचाव को लेकर युवा कलाकारों के द्वारा सड़क पर पेंटिंग कर लोगों को जागरूक किया गया है। युवा कलाकार सड़क से गुजरने वाले राहगीरों और आसपास के ग्रामीणों को पेंटिंग बनाकर जागरूक कर रहे हैं। सड़क पर पेंटिंग कर रहे चित्रकार अरविंद कुमार कुशवाहा ने बताया है कि विभूतिपुर प्रखंड के खोखसाहा बाजार में लॉकडाउन का पालन करने, सामाजिक दूरी बनाए रखने, घरों के आसपास और हाथों की साफ सफाई रखने सहित अन्य बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। युवा पूरे बाजार में अपने अपने चित्रकला के माध्यम से लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। इधर युवा चित्रकार के द्वारा बनाए गए पेंटिंग इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। चित्रकार जो है हम तमाम साथियों के द्वारा बनाया गया है और ये अभी आगामी जो आने वाली जो अभी चल रहा है समस्या भारत में, वो जिस तरह अमेरिका, इटली, ब्रिटेन में हो रही है उसको हमने देखते हुए और यहाँ के लोगों के द्वारा ये चित्रकार को ये चित्र बनाए हैं और इसके जागरूक बहुत सारे लोगों में डिस्टेंस की कमी थी ताकि चित्र के माध्यम से लोगों को बताएं कि कोरोना से आप दूर रहें और सावधान रहें, घर में सुरक्षित रहें। लॉकडाउन के दौरान समस्तीपुर के स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने भी मजदूरों और जरूरतमंदों के भोजन के लिए कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। मौके पर विधायक ने बताया है कि केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान कुछ क्षेत्रों में छूट दी गई है। इस छूट के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन समस्तीपुर में होटल और ढाबा अभी भी बंद हैं। जरूरतमंदों को भोजन की समस्या न हो, इसके लिए समस्तीपुर के धर्मपुर स्थित पूसा रोड से कम्युनिटी किचन खोला गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए प्रतिदिन 2000 जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। हाँ, मेरा लक्ष्य है कि 3000 आदमी हो या 10,000 आदमी हो, जितना भी खाने की आवश्यकता है प्रत्येक दिन भर हमारे कुक यहाँ पे खाना बना करके तैयार 10 डेक तैयार रखते हैं। जिस परिवार को भी आवश्यकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी पूरे विधानसभा ही नहीं पूरे जिला के लोग को कहता हूं कि अगर आप जिला में आते हैं, आपको खाने का दिक्कत होता है तो मेरे आवास पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप डेक्ची लेकर के आइए। पूरा पटना सिटी के गुड़ की मंडी स्थित लोहा गोदाम में वार्ड नंबर 53 के वार्ड पार्षद किरण मेहता के आवास पर BR सिंह एंड सन्स ट्रस्ट के द्वारा 70 सफाई कर्मियों के बीच फेस शील्ड, कवर, मास्क, पीपी किट और साबुन का वितरण किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर वैभव मुकुंद ने कहा है कि निगम के सफाई कर्मी भी हमारे समाज के मुख्य अंगों में से एक हैं और ये अपने कार्यों को पूरा करने के लिए गली मोहल्लों में घूमते हैं। वहीं ट्रस्ट के आशीष सिंह ने सफाई कर्मियों को फेस शील्ड कवर के फायदे के बारे में बताया है। साथ ही सभी निगम कर्मियों को इसे पहनने का तरीका भी बताया है और कहा है कि नगर निगम के कर्मी सुरक्षित रहेंगे तो घर में रहने वाले लोग भी सुरक्षित रह सकेंगे। सफाई कर्मियों को ये जिसे हम फेस शील्ड कहते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है और इसे हम लोग हेड कवर कहते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है ताकि दिन रात जो लोग हमारे समाज में सफाई के लिए लगे हुए हैं उनको सुरक्षित करना काफ़ी ज़रूरी है। इसी तर्ज पे BR सिंह एंड सन्स जो इसका बनाता है और इसकी सप्लाई करती है, आशीष कुमार सिंह का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें ये उपलब्ध करवाया और हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरा हम धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे जिन्होंने हम लोग के लिए सारे को इकट्ठा किया और हम लोग ने आज डिस्ट्रीब्यूट करवाया। इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर मास्क किसी भी क्वालिटी का हो तो तब भी ये 60% तक ड्रॉपलेट्स को जो है वो रोकता है, वायरसेस को रोकता है और हेड कैप को पहनने से भी हम लोग के वायरसेस रुकते हैं। आज हमारे वार्ड 53 में वैभव मुकुंद जी के द्वारा जो फेस कवर, डिटॉल और मास्क दिया गया जिससे हमारे सफाई कर्मी सुरक्षित रहेंगे। अब तो हमारा पूरा वार्ड सुरक्षित रहेगा और हमारा जो सफाई कर्मी है जो हर वार्ड में घूम के इतने अच्छे से सफाई करते हैं तो उनका सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह सुरक्षित रहेंगे तो पूरे वार्ड सुरक्षित रहेगा। कटिहार में चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि जिलाधिकारी से मिले
और कई बिंदुओं पर बात की गई। आपको बता दें कि माह रमजान को लेकर फल और जरूरी सामानों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए चैंबर ऑफ कॉमर्स की विशेष ध्यान रखेगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक स्तर पर भी फल और रमजान से जुड़ी हुई चीजों के दामों पर अंकुश लगाने की मांग की है। फल का अभी तो मैं फल खुद लेने आया था, फल की कीमत काफी बढ़ी है, लेकिन उससे ज्यादा मैं जिला प्रशासन और डीएम साहब से निवेदन करूंगा कि जो आटे का, चावल का, जो रोजमर्रा का सामान है, जो आम गरीब लोग खाते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा बढ़ी है। आप बार बार कह रहे हैं डीएम साहब कि दुकानदार कालाबाजारी, ज्यादा सामान, ज्यादा पैसा नहीं ले, लेकिन कोई आपके बात का असर नहीं हो रहा। सप्लाई चेन की प्रॉब्लम की तो हमें कोई जानकारी है नहीं। मतलब डेली हमें एसडीओ से रिपोर्ट आ रही है और डीएसओ रेट का भी रिपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीज का। बंगाल के मार्केट जो बारसोई में है, हाँ, वो बंगाल के मार्केट डिपेंडेंट है, उनके डीएम से दोनों मालदा और उत्तर दिनाजपुर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते। हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें।